आज नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? हमारे अंदर जो वन पेयर ऑफ किडनी है, किडनीज के अंदर ये कार्य होता है, जो वृक्क होते हैं। तो मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। होता क्या है इसमें, कैसे मूत्र का निर्माण होगा? हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में। किडनी में रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स होती हैं। तो आर्टरी के द्वारा ब्लड वहाँ पर जाता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स के द्वारा ब्लड जब किडनी में पहुँचेगा तो किडनी में क्या होती है, बहुत सारी ये बनी हुई है नेफ्रॉन। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नेफ्रॉन्स, यानी वृक्क नलिकाएं कहते हैं। तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती हैं। यानी एक किडनी में 10 लाख, तो हमारे 2 किडनी हैं तो 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो किडनी की जो यानी यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ही होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। यानी ये किडनी के छन्ने होते हैं। जैसे हम लोग चाय छानते हैं और उसमें से चाय पत्ती जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो बाहर रह जाती हैं और फिल्ट्रेट जो छना हुआ द्रव है वो नीचे आ जाता है। उसी से मूत्र का निर्माण होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से ब्लड अंदर आता है, किडनी में गया, किडनी में जाने के बाद फिर ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी, 2 प्रकार की धमनियां होती हैं, अफरेंट और इफरेंट। और लिखा है ब्लड इन नेफ्रॉन। जो ब्लड आया वो कहाँ जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। और ये है बोमेन कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट से ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये जो दिखा हुआ है बोमेन कैप्सूल, ये जो है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के ऊपर यहाँ पर गोल गोल सी कोशिकाएं हैं, वो क्या है? पोडोसाइट सेल्स होती हैं। और यहाँ पर मैंने एक जाल जैसी संरचना बनाई है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, जक्स्टाग्लोमेरुलस के अपरेटस होते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, छन्नी का कार्य करता है ये, जैसे जाली लगी होती है। तो अफरेंट आर्टरी से ब्लड आया और आने के बाद यहाँ पर फिल्टर हुआ। इसको लिखा है हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेप्स: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट में सिक्रीशन। यानी 3 प्रोसेस जब पूरी होती है तो यूरिन का निर्माण होता है। तो पहला क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। परानिस्यंदन में क्या होता है? जिस प्रेशर से ब्लड आया और जितना ब्लड इस धमनी में आया उतना ब्लड इस धमनी से बाहर नहीं निकलता है। यानी बॉडी के अंदर जितना ब्लड आया फिल्टर होने के लिए उतना वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर लिखा है ब्लड रिटर्न टू बॉडी। यानी जितना ब्लड आया फिल्टर होने के लिए, सपोज करिए 10 लीटर आया, तो वापस जाएगा बॉडी के अंदर रिटर्न होकर के 8 लीटर या 9 लीटर। मतलब टोटल ब्लड नहीं जाएगा वापस, क्योंकि जो उसमें फिल्ट्रेशन, उसमें पानी भी है, वो फिल्टर होकर नीचे आएगा। तो इस प्रकार से जब इस आर्टरी में ब्लड आएगा और इससे कम निकलेगा, इससे ज्यादा आएगा, इससे कम निकलेगा, तो इस आर्टरी पर प्रेशर पड़ेगा। एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उत्पन्न होता है ब्लड कैपिलरी पर। यहाँ पर लिखा है नंबर 1 पर देखिए, ये लिखा हुआ है BCHP, ब्लड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ब्लड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? 60 mmHg होता है। यानी इस आर्टरी पर क्या है? जो प्रेशर है ब्लड कैपिलरी पर, जो रुधिर की केशिकाएं होती हैं, उसका प्रेशर क्या होगा? 60 mmHg। और नीचे फिर लिखा है BOP, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। उस ब्लड का जो प्रेशर है, जो ब्लड का जो परासरण दाब है, वो क्या है? 32 mmHg, 32 mmHg। यानी ये है 60, ये है 32, यानी 32 mmHg। अब क्या कर रहा है? बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, BCHP, बोमेन कैप्सूल। ये जो है, ये जो बोमेन कैप्सूल है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? BCHP, बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कितना होगा? 18 mmHg, 18 mmHg ये है।
फिर क्या हुआ, अब द्रव जो है यानी ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो छना हुआ द्रव है वो बॉडी में इफरेंट आर्टरी से वापस चला जाएगा और जो छना हुआ द्रव है वो नीचे आएगा। अब क्या है, जो फिल्ट्रेट हुआ, जो प्रभावी निस्यंदन जो प्रेशर है उसको बोलते हैं EUP, इफेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, 60 - 32 + 18, 60 यानी ये वाला जो आपका ब्लड कैपिलरी का प्रेशर है, -32 ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और प्लस जो है ये आपका बोमेन कैप्सूल का प्रेशर, ये जुड़ गया। तो इस प्रकार से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 mmHg आएगा, यानी नेट फिल्ट्रेशन जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रेशर वो 10 mmHg आएगा। तो इस प्रकार से अब जो ये तो इसमें एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस, एक भौतिक क्रिया हुई है, जो ये प्रेशर हुआ, जो निकाला मैंने, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब क्या हुआ, छना हुआ द्रव नीचे आएगा, ये बोमेन कैप्सूल में आएगा, बोमेन कैप्सूल से ये नेक वाला पार्ट है और इस भाग में जिसको हम PCT कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका PCT। अब इस PCT में क्या हुआ, जो छना हुआ द्रव है उसमें क्या होगा, वाटर होगा, 90% वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, कीटोन होगा, यूरिक एसिड होगा, सोडियम और पोटेशियम आयंस होंगे। यानी इस छने हुए द्रव में सब कुछ होगा, यानी इसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के मटेरियल्स होंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी को आवश्यक है और जो अनावश्यक है, दोनों प्रकार के यहाँ पर ये मटेरियल्स होंगे जो छना हुआ द्रव है। अब क्या हुआ, यहां पर क्या होगा, जितने आवश्यक पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ठीक है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो जितनी आवश्यकता हमारी बॉडी को होगी वो फिर एक बार से उनका अवशोषण करेंगे, इनका एब्जॉर्प्शन एक बार से फिर होगा। यानी ये क्या है, न्यूट्रिशन है। ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ है। एमिनो एसिड भी प्रोटीन की इकाई होती है। तो एक बार अवशोषण कहाँ हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जब हम कुछ खाते पीते हैं और पानी पीते हैं तो एक बार एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, फिर ब्लड में चला जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ विटामिन मिनरल्स है, यहाँ पर मिनरल्स भी होगा, मिनरल्स इस छने हुए द्रव में मिनरल्स भी होंगे। तो एक बार जो एब्जॉर्प्शन हुआ आहार नाल में, उसके बाद इस ब्लड के साथ जब नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन होगा तो एक दोबारा एब्जॉर्प्शन होता है। एक बार आहार नाल में हुआ, दूसरी बार नेफ्रॉन में हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो हमारी बॉडी को आवश्यक है वो चीजें तो ले लेगा और बाकी नीचे आगे भेज देगा, यहाँ पर यूरिन के साथ भेज देगा। जैसे यूरिक एसिड, कीटोन, यूरिक एसिड, इनको क्या, ये हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये नीचे चले जाएंगे। लेकिन जो आवश्यक पदार्थ है इनका एक बार से एब्जॉर्प्शन फिर से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये नंबर एक प्रोसेस में क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नंबर 2 प्रोसेस में क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। पहली प्रोसेस क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरी क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जितने मटेरियल्स थे उनको एक बार से फिर एब्जॉर्ब कर लिया गया नेफ्रॉन के द्वारा, बाय नेफ्रॉन, और जितने हानिकारक पदार्थ हैं, मिनरल्स भी होंगे, मिनरल्स भी वापस हमारी बॉडी में रिटर्न हो जाएंगे। अब जो फिर द्रव जो बचा वो नीचे आएगा। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, जो यू शेप की नली है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यहां पर लिखा एब्जॉर्प्शन H2O, H2O का एब्जॉर्प्शन होगा बाय ADH। ADH हार्मोन्स के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होगा, किसका, पानी का। एक बार पानी का अवशोषण आहार नाल में हुआ था, दूसरी बार अब यहां पर फिर होगा बाय ADH। ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्रंथ के पश्च भाग से यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये स्रावित होता है। ADH को हम वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। जब वैसोप्रेसिन या ADH की मात्रा कम होगी
तो H2 यानी पानी का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर कम होगा और इसकी मात्रा अधिक होगी तो एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। पुरुषों में ADH की मात्रा हमेशा कम होती है, महिलाओं में अधिक होती है। तो अगर यहाँ पर ADH बहुत कम है तो फिर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर बहुत कम होगा और जितना पानी आएगा यहाँ पर फिल्ट्रेट होकर के वो बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाएगा और बार बार आदमी को व्यक्ति को बाथरूम लगेगी तो एक बीमारी हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिटीज। डायबिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, डायबिटीज मिलेटिस एंड डायबिटीज इंसिपिटीज। डायबिटीज मिलेटिस क्या है? शुगर होती है जो इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज इंसिपिटीज जो है ADH की कमी से होगा, लेकिन डायबिटीज मिलेटिस शुगर होती है जो इंसुलिन की कमी से होगा। अब क्या हुआ, व्यक्ति बार बार बाथरूम जाएगा और बीमारी कौन सी होगी? डायबिटीज इंसिपिटीज, क्योंकि ADH वहां पर कम हो गया है। हम तो पुरुषों में ये वैसे भी कम रहता है, तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बाथरूम का एहसास बार बार होता है और जल्दी जल्दी होता है, यूरिन का निर्माण भी ज्यादा होता है। महिलाओं में ADH की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें बाथरूम जल्दी से नहीं लगती है, वो बार बार उनको फीलिंग ऐसी नहीं आती है। तो होता क्या है, अब यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया ड्यू टू ADH हार्मोन्स के कारण ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, ये लिक्विड आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सिक्रीशन की प्रोसेस होगी। नंबर 1 अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नंबर 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, सिक्रीशन। सिक्रीशन की प्रोसेस होगी। सिक्रीशन की प्रोसेस में क्या होगा, जितने मटेरियल्स हैं जो हानिकारक हैं, क्रेटिनाइन्स, यूरिया, NaCl, यूरिक एसिड, जो हानिकारक हैं वो सिक्रीट होकर के इस यूरिन में चले जाएंगे। सिक्रीट होकर के कहाँ जाएंगे, यूरिन में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमने बना रखा है लंबी नली, ये क्या है, संग्रह नलिका, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद यूरिन क्या हुआ, यहाँ पर आ गया और वहां से जाने के बाद फिर यूरेटर में जाएगा। किडनी से यूरेटर निकलते हैं और यूरेटर में जाने के बाद यूरेथ्रा में जाएगा, मूत्र मार्ग, और वहां से फिर लिखा मैंने आउट मीन्स बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद सिक्रीशन की प्रोसेस होती है और फिर जाकर के मूत्र का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रोसेस था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, किडनी के अंदर ऐसा कार्य होगा। तो इस प्रकार से हम जितनी मात्रा में ब्लड को यहाँ पर लाते हैं, आता है, उतनी मात्रा में ब्लड बॉडी के अंदर रिटर्न होकर नहीं जाता है, वही जो छना हुआ द्रव है वो नीचे आता है। 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। यानी ये जो हमारे नेफ्रॉन हैं, जितने भी नेफ्रॉन हैं, दोनों किडनी मिलाकर के हमारी बॉडी में 24 घंटे में 24 आवर्स में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। अब उस 180 लीटर ब्लड जो फिल्टर हुआ उसमें से मूत्र का निर्माण कितना होगा, 1.5 से लेकर 1.8 लीटर। ये जो यूरिन बना कितना है, 1.5 से 1.8 लीटर, ठीक है। 1.5 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन 24 घंटे में हमारे अंदर बनता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में ADH है तो ADH कम हो गया तो बहुत ज्यादा यूरिन बनेगा, ठीक है। और कितना फिल्टर करता है, 180 लीटर, ठीक है, इन 24 आवर्स। 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है 24 घंटे में, और उस 24 घंटे में यूरिन कितना बना है, ये आपका 1.8 लीटर यूरिन बनता है। तो ये प्रोसेस थी बच्चों फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं। द यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी के अंदर पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा कम है तो आपके अंदर सारे मिनरल्स और ये जितने मटेरियल्स हैं
ये डिसबैलेंस हो जाएंगे और क्रिएटिनाइन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्रिएटिनाइन एक ऐसा हानिकारक प्रोडक्ट होता है जिससे किडनी खराब हो जाती है। जब किडनी खराब होगी तो फिर क्या करेंगे? जब किडनी लोगों की खराब होती है तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं? डायलिसिस। एक डायलिसिस का नाम सुना होगा, एक उसको कृत्रिम किडनी कहते हैं, एक मशीन होती है और डायलिसिस में जा करके फिर आदमी का ब्लड निकालते हैं और फिर चढ़ाते हैं। एक तरफ से निकलता रहता है, मशीन में जाता है डायलिसिस में, और दूसरी तरफ से बॉडी में फिर रिटर्न होकर के वापस आता है। तो जो कार्य किडनी नहीं कर पा रही है तो वो फिर डायलिसिस के थ्रू होता है, जिससे आदमी कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, 1 साल या 2 साल, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों तक वो चल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से डायलिसिस के थ्रू फिर किडनी का कार्य वो डायलिसिस मशीन करती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं। थैंक यू।